जय हिंद। अवकलन के पार्ट नंबर 2 में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके बाद हम कुछ फार्मूला बताएंगे इम्पॉर्टेंट आप लोग उसको तैयार रखिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि y बराबर दिया है कि 1/√x का अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसको कैसे लगाएंगे ध्यान से देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पर y बराबर क्या है 1/√x। लिखेंगे यहाँ पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा d/dx, ये अवकलन होता है। y क्या होगा, एक प्रकार का फंक्शन हो जाएगा, इक्वल टू d/dx 1/√x। तो हम इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे d/dx, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा x की पावर -1/2। अब देखिए घात आ गया, घात के रूप में आ गया। तो हमने क्या बताया था कि d/dx x के पावर n का अवकलन क्या होता है, घात आगे आ जाता है, घात में से एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, घात आगे आ गया, घात में से एक कम कर दीजिए, -1/2 -1। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x घात है, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा -1 और -2/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे -1/2, x के पावर कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस, यह माइनस थे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा -3/2 d/dx। y का हमने अवकलन किया तो हमारा यह प्राप्त हुआ। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे दिया है कि d/dx 5x के पावर 7 + 2x, इसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर d/dx है तो इस प्रकार से हम लिखेंगे d/dx 5x के पावर 7, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, d/dx 2x। कहने का मतलब ये जो है ना, इसके अंदर क्या कर देंगे, सबका अलग अलग क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए मैं x के सापेक्ष अवकलन करना है तो इसके साथ क्या है, कोई ना कोई संख्या है, वो भी गुणा में है, ठीक है ना। इस संख्या को हम क्या कर देते हैं, बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर भी ये संख्या, इस संख्या को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 को हम बाहर कर लेंगे, 5 d/dx x के पावर 7 + 2 d/dx x। अब क्या होता है, अब हमने इसको बताया था, ये देखिए ये फार्मूला है, इस फार्मूले के आधार पर यह सॉल्व होगा। तो क्या हो जाएगा, घात आगे देखिए 5 गुणे घात आगे आ जाएगा, घात में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा, x घात 6 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणे 1। 1 क्यों लिखे, क्योंकि इसके पावर कितना है 1 है, तो 1 आगे आ जाएगा, मतलब घात आगे आ जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 0। आपको पता है x पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या 7 × 5 = 35, x घात 6 + 2। नहीं तो एक चीज़ याद रखिएगा एनी टाइम कि यदि हम d/dx केवल x का अवकलन करें तो उसका वैल्यू सीधे 1 होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि d/dx x की पावर 5 - 4 x की पावर 3 + 8 x - 7 का हमें मान ज्ञात करना है, मतलब इसका अवकलन करना है। तो उससे उसी प्रकार से करना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, सबका अलग अलग अवकलन करेंगे, ठीक है। इसको देखिए, इसका अवकलन करें कितना होगा, d/dx x की पावर 5 - d/dx 4x की पावर 3 + d/dx x 8x - d/dx 7। और एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, कोई भी नंबर हो, अगर नंबर हम मान लेते क्या है कि c मान लेते हैं, इसका अवकलन एनी टाइम 0 होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो हम इसका अवकलन करते हैं, क्या होगा, घात आगे आ जाएगा, घात में से एक कम हो जाएगा, माइनस है, माइनस अपनी जगह। अब देखिए 4 को हमने बाहर निकाल लिया तो क्या लिखा हमने d/dx x घात 3 + 8। यहाँ पर देखिए 8 को बाहर निकाल लीजिए, d/dx फिर x का अवकलन करना है माइनस। अब देखिए क्या है, कोई संख्या है, कोई संख्या का अवकलन करेंगे, आपका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कितना होगा
5x⁴। अब इसका अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा 4 गुणे 3 आगे आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब घात आगे आ जाएगा, घात में से कम हो जाएगा, कितना बचेगा x घाते 2 प्लस 8 हो गया। अब देखिए हमने यह बताया था यहाँ पर ना क्या होता है d/dx, x का अवकलन करेंगे क्या होगा 1 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, क्या होगा x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, मतलब इसके पावर 1 है, चाहे उस टाइप से करिए चाहे सीधे सीधे लिख दीजिए, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो कितना 5x⁴ माइनस 4 3 12 x² प्लस 8 गुणे 1 क्या हो जाएगा 5x⁴ माइनस 12x घाते 2 प्लस 8। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहे हैं, आप लोग उसको तैयार रखिएगा, तब इसके बाद उसके बेस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पर देखिए अवकलन में कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग अवकलन पढ़ने के लिए इस पूरे फार्मूले को आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। देखिए पहला क्या है d/dx, यदि हम e के घाते x का अवकलन करेंगे सेम का सेम रहेगा, वही का वही रहेगा। e क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। और d/dx यदि log x, अब देखिए log x बेस e है, कभी कभी e नहीं लिखा रहता है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर e है, ठीक है। तो d/dx यदि log x का अवकलन करेंगे कितना होता है 1/x, क्लियर। अब आगे चलते हैं d/dx a के पावर x, ध्यान दीजिएगा a के पावर, a क्या है यहाँ पर कोई संख्या हो सकती है, 2 के पावर x 3 के पावर x कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब a के पावर x, ये मतलब क्या हो जाएगा कोई संख्या हो जाएगा, संख्या के पावर x होगा तो क्या हो जाएगा इसका अवकलन क्या होगा a के पावर x log a बेस e, एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा फार्मूला है। अब देखिए d/dx log x, अब देखिए यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर क्या था बेस e था तो हम एक 1/x लिख दिया था, इसका फार्मूला होता है। लेकिन यदि कभी log x बेस a आएगा तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/x, क्लियर, log e बेस a, मतलब यहाँ पर बेस a है तो बेस a रहेगा ही रहेगा, x का क्या हो जाएगा e, याद रखिएगा आप लोग। अब एक चीज़ याद रखिएगा d/dx साइन x, देखिए x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है ना साइन, अब देखिए इधर सब त्रिकोणमिति फंक्शन है, साइन x का अवकलन करेंगे आपका आएगा cos x, याद रखिएगा साइन x का अवकलन cos x, d/dx cos x का अवकलन माइनस साइन x, बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह सब, आगे इसके बेस पर क्वेश्चन करवाएंगे, ध्यान रखिएगा। फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए अन्यथा नहीं आएगा अवकलन। d/dx cos x, इसका अवकलन करेंगे माइनस साइन x। अगला को फार्मूला देखिए d/dx यदि हम tan x का अवकलन करेंगे sec स्क्वायर x, कन्फ्यूज मत होइएगा। d/dx cot x का अवकलन करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, ध्यान रखिए। d/dx sec x, इसका अवकलन होता है tan x इंटू sec x। d/dx कोसेक x का अवकलन करेंगे माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यदि ये फार्मूला नहीं आएगा तो आपको अवकलन नहीं आएगा, एक चीज़ याद रखिएगा। अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये फार्मूला याद हो गया होगा। धन्यवाद।